जो बिहार को अभी तक झुनझुना पकड़ाते रहे हैं वो लोग को समझ में आए तब ना बजट। श्री तेजस्वी यादव जी बजट अगर समझ गए होंगे तो मान लेना पड़ेगा कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नहीं तो नौवा पास व्यक्ति को ये बजट समझ में नहीं आएगा। 60,000 करोड़ रुपया जब इस बजट में दिया गया है बिहार में, अभी और उसको अध्ययन करने पर और बढ़ेगा। पुल बनेगा, कहाँ कहाँ एक्सप्रेसवे सड़क बनेगा। एक्सप्रेसवे का मतलब उनको समझ में कहाँ आएगा, चूंकि उनके समय में तो सड़क ऐसा हुआ करता था जिसमें अस्पताल जाने के पहले ही डिलीवरी हो जाया करता था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडिंग्स को। मेरा नाम अभिषेक है। आम बजट में मोदी सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है, खजाना खोल दिया है बिहार के लिए, और सड़क से लेकर कई सारी चीजों को लेकर बिहार को बड़ा तोहफा दिया गया है, जिसको लेकर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं, खुश हैं और साफ साफ कह रहे हैं विपक्ष को तमाचा लगा है। विपक्ष झुनझुना लेकर आया था, वो चाहता है विपक्ष कि बिहार की जनता को झुनझुना मिले, लेकिन मोदी सरकार ने मील का पत्थर साबित करने वाला बजट पेश किया है। बिहार को काफी सारी चीजें मिल रही हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह और राकेश सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। जो बिहार को अभी तक झुनझुना पकड़ाते रहे हैं वो लोग को समझ में आए तब ना बजट। श्री तेजस्वी यादव जी बजट अगर समझ गए होंगे तो मान लेना पड़ेगा कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नहीं तो नौवा पास व्यक्ति को ये बजट समझ में नहीं आएगा। 60,000 करोड़ रुपया जब इस बजट में दिया गया है बिहार में, अभी और उसको अध्ययन करने पर और बढ़ेगा। 26,000 करोड़ सिर्फ रोड के लिए दिया है, एक्सप्रेसवे के लिए दिया गया है, कोसी मेथी के लिए दिया गया है, जहां पर सिंचाई के लिए जो कोसी से बाढ़ आती थी वहां के लोगों को राहत मिली, और उसी तरह से एयरपोर्ट के लिए दिया गया है और पुल के लिए दिया गया है गंगा पर। इस तरह से विभिन्न योजनाओं के लिए अलग अलग तरीका से पैसा दिया गया है बिहार को। तो श्री तेजस्वी यादव जी को समझ में कहां से आएगा, क्योंकि उनको तो टेंशन ये हो रहा होगा कि अभी हम विपक्ष में बैठे हैं, घोटाले का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी का साम्राज्य में वो राज किया है। तो विपक्ष को थोड़ा समझना चाहिए, बजट को पढ़ना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि आपके हित के लिए केंद्र सरकार ने क्या क्या दिया है, कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में बजट से क्या क्या विकास होगा और क्या क्या नया नया निर्माण होने जा रहा है। पुल बनेगा, कहाँ कहाँ एक्सप्रेसवे सड़क बनेगा। एक्सप्रेसवे का मतलब उनको समझ में कहाँ आएगा, चूंकि उनके समय में तो सड़क ऐसा हुआ करता था जिसमें अस्पताल जाने के पहले ही डिलीवरी हो जाया करता था। तो ये लोग हैं, इनको विकास समझ में नहीं आती है, इनको तो बजट लेके पूरे बिहार में घूमते हैं और बजट पढ़ने का समझ नहीं है। तो ये लोगों को थोड़ा आप लोग भी समझाइए, मीडिया के लोग हैं, कि बजट में क्या क्या बिहार को दिया गया। कल लालू जी कह रहे थे नीतीश कुमार इस्तीफा दें, भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। देखिए, लालू जी का अभी चौथापन चल रहा है, स्वास्थ्य लाभ में चल रहे हैं, बेचारे धृतराष्ट्र बने हुए हैं। उनको लग रहा है कि किसी तरह से मेरा पुत्र को नौकरी हो जाए, जैसे दुर्योधन के लिए धृतराष्ट्र ने किया, उसी तरह से लालू जी अभी धृतराष्ट्र बने हुए हैं और अपने दुर्योधन और अपने दूसरे पुत्र के लिए भी परेशान है। वो इसी के व्याकुलता में ऐसा बोल रहे हैं, उनके बात को लेने का जरूरत नहीं। देखिए, बिहार को इस बार के बजट में काफ़ी कुछ मिला है। समझिए कि बिहार को लगभग देश के सभी राज्यों से कहीं ज़्यादा दिया गया है। इस बजट में अभी तक बजट चल रहे हैं, लगभग 60,000 करोड़ का विभिन्न योजनाओं में राशि दी गई है। खास करके बिहार में हाईवे के निर्माण में 26,000 करोड़ रुपया, बक्सर में गंगा नदी पर 2 पुल, इसके बाद 3 एक्सप्रेस वे, बोधगया से वैशाली, पटना से पुणे और बक्सर से भागलपुर, और भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट के लिए 21,400 करोड़ रुपये, और इसके बाद आपको विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर के विकास के लिए, दूसरा नालंदा को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए, वैशाली को पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने के लिए, यानी कहिए कि सारे अगर कुल अभी देखा जाए तो अभी तक लगभग 60,000 करोड़ का राशि बिहार को विभिन्न मद में दिया जा रहा है। ये बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये बजट बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
आज जिस प्रकार से बिहार के विपक्षी दल झुनझुना लेके आए थे विधानसभा में, वो चाहते हैं कि बिहार की जनता झुनझुना पकड़ ले, लेकिन बिहार की जनता चाहती है कि इनके हाथों में झुनझुना परमानेंट पकड़ा दिया जाए, क्योंकि इन लोगों ने बिहार की जनता को झुनझुना पकड़ाने का काम किया था 15 वर्षों तक, लेकिन बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार ने मिलकर बिहार के विकास के लिए बड़े काम किए हैं। आज जो बजट आया है, ये बिहार के विकास में नई गति प्रदान करेगा। विपक्ष वाले का कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला। देखिए, बिहार को विशेष पैकेज तो आज मिल गया, 60,000 करोड़ का अभी तक आ गया है, बजट तो अभी चल रहे हैं। विपक्ष के लोग आरोप लगाए थे कि आप लोगों ने बिहार को कुछ नहीं देते हैं, कल कह रहे थे, और आज इतना बड़ा तोहफा मिला है। वही तो बिहार विपक्ष के लोगों को तो बताना चाहिए। विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे और खत्म किसने किया? विशेष राज्य के दर्जे के फार्मूले को खत्म किसने किया? यही विपक्षी लोग थे ना, यही कांग्रेस थी, यही लालू जी थे। और आज तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कल कह रहे थे कुछ नहीं मिलेगा बिहार को, और आज अभी तक के बजट में 60,000 करोड़ रुपया का राशि विभिन्न मद में दे दिया गया। ये है बिहार के विकास के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा था, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था, उसको पूरा करने के लिए आज बजट में जो राशि दिया है वो बिहार में विकास की नई गति को प्रदान करेगा। विपक्षी ऐसे ही झुनझुना बजाते रहेंगे, बिहार आगे बढ़ते रहेगा। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रवक्ताओं ने क्या कुछ कहा है, बल्ले बल्ले कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं मील का पत्थर साबित होगा ये बजट, और विपक्ष को करारा जवाब मिलेगा। विपक्ष जो कह रहा था कि झुनझुना मिला है तो देख ले विपक्ष, पढ़ ले बजट को। विपक्ष तो 9वीं फेल है, तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, उन्हें थोड़ी ना समझ में आएगा कि बजट क्या होता है, बजट में क्या सारी चीजें हैं और बिहार को क्या कुछ मिला है। बिहार को करीब 60,000 से ज्यादा करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मिले हैं। कई एक्सप्रेसवे, 3 एक्सप्रेसवे निर्माण होगा बिहार में, अलग अलग जगहों पर एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा, जिसको लेकर बीजेपी प्रवक्ताओं ने साफ साफ कहा है ये बजट मील का पत्थर साबित होगा और भविष्य में बिहार और आगे बढ़ेगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। जो बिहार को अभी तक झुनझुना पकड़ाते रहे हैं वो लोग को समझ में आए तब ना बजट। श्री तेजस्वी यादव जी बजट अगर समझ गए होंगे तो मान लेना पड़ेगा कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नहीं तो 9वां पास व्यक्ति को ये बजट समझ में नहीं आएगा। 60,000 करोड़ रुपया जब इस बजट में दिया गया है बिहार में, अभी और उसको अध्ययन करने पर और बढ़ेगा। पुल बनेगा, कहाँ कहाँ एक्सप्रेसवे सड़क बनेगा। एक्सप्रेसवे का मतलब उनको समझ में कहाँ है, क्योंकि उनके समय में तो सड़क ऐसा हुआ करता था जिसमें अस्पताल जाने के पहले ही डिलीवरी हो जाया करता था।